गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, जितने भी सेवा करने वाले सत्संगी भाई बहन हैं, आज के इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सबसे पहले आप सेवा के बारे में समझाते हैं। आप कहते हैं सेवा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निष्काम भाव से किसी के लिए कुछ करना। सेवा भाव हमारे स्वभाव को दर्शाता है और मनुष्य जीवन में हमारे असली मकसद का हिस्सा है, जो एक दूसरे की मदद करना है। सेवा की बुनियाद है मालिक के लिए प्रेम और भक्ति की भावना। सेवा करने की इच्छा अंदर से आती है, जो प्रेम से प्रेरित होती है। सेवा में पहली और सबसे अहम बात है कि हम किस भावना से दूसरों की सेवा करते हैं। परमार्थ के मार्ग पर प्रेम, विनम्रता और निष्काम भाव से सेवा करने का उपदेश दिया जाता है। हर युग में, हर रूहानी परंपरा में संत महात्मा इस दुनिया में प्रेम का उपदेश देने के लिए आते रहे हैं। वे हमें समझाते हैं कि सेवा किस तरह प्रेम को पैदा करने का जरिया बनती है। हम अक्सर प्रेम और सेवा की बात तो करते हैं, लेकिन इन लफ्ज़ों के असली मायने क्या हैं? परमात्मा प्रेम का अथाह सागर है और हमारी आत्मा उस अथाह सागर की एक बूंद है, यानी प्रेम ही हमारी जिंदगी का मूल है। आगे आप प्रेम का मतलब समझाते हुए कहते हैं, प्रेम का अर्थ है अपनी हस्ती को नेस्तो नाबूद करके उस एक में समाकर एक हो जाना। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही यही है, उस एक में समाने के लिए बिछोड़े से मिलन तक का सफ़र तय करना। अब सवाल उठता है कि जब परमात्मा को हम देख ही नहीं सकते, तो हम उससे इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं कि अपनी हस्ती को मिटाकर उस प्रेम के सागर में पूरी तरह समा जाएं। जिस पे आप जवाब देते हैं, हमारे दायरे सीमित हैं। यह जानते हुए परमात्मा हर युग में संत सद्गुरुओं को इस दुनिया में भेजता है, क्योंकि हम अपने जैसे किसी देहधारी इंसान से ही अच्छी तरह सीख सकते हैं। ऐसा इंसान जो हमारी तरह बोलता है, हमारी तरह जिंदगी की चुनौतियों का सामना करता है, जिसके साथ हम हंस बोल सकते हैं, जिसका मान आदर कर सकते हैं और जिसे प्यार कर सकते हैं। संत महात्मा प्रेम की मूर्त होते हैं। वे हम पर दया मेहर की बख्शीश के मकसद से आते हैं, ताकि प्यासी तड़पती रूहों को वापस अपने घर जाने का रास्ता दिखा सकें। वे समझाते हैं कि सिर्फ इंसान को ही यही खास मौका दिया गया है कि वह अपने अंदर में उस निराकार बेअंत परमात्मा का अनुभव कर सके। वे हमें ऐसा करने का तरीका भी समझाते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों प्रेम रूप हैं, लेकिन संत हमें इन दोनों के बीच खोए हुए संबंध का भेद बताते हैं। वे समझाते हैं कि इन दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है, और वह कड़ी है परमात्मा की रचनात्मक शक्ति, जिसे शब्द या नाम कहते हैं। नाम परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है, जिससे खंडों ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जो उनकी संभाल करती है और जो पूरी रचना में समाई हुई है। यह शक्ति आंतरिक रूहानी मंडलों में प्रकाश और धुन के रूप में प्रकट होती है। अलग अलग मजहबों में इस शक्ति को अलग अलग नाम से पुकारा गया है, जैसे कि शब्द, नाम, कलमा, नाद, धुन आदि। यह शक्ति निर्मल प्रेम है। इस रचना की हर चीज इसी से पैदा हुई है। हर जीव की एक एक कोशिका इसी शक्ति से जीवन प्राप्त करती है। जब आत्माएं परमात्मा से अलग हुई थी, तो वे शब्द की धारा के सहारे इस रचना में नीचे उतरी थी। अब अगर कोई आत्मा वापस परमात्मा के पास जाने के लिए तड़पती है, तो वह इसी प्रेम की धारा से जुड़कर वापस जा सकती है। मगर वह सच्चा प्रेम उस सच्चे शब्द,
या उस सच्चे नाम की कमाई से मिलता है। आगे आप कहते हैं, किताबें पढ़कर शब्द धुन के साथ संबंध नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि रूहानियत के अंदरूनी राज लफ्ज़ों द्वारा बोलकर या लिखकर जाहिर नहीं किए जा सकते। सिर्फ वक्त के पूर्ण महात्मा ही समझा सकते हैं। आंतरिक मार्ग पर तो पहला कदम रखने के लिए सद्गुरु की प्रेम भरी रहनुमाई की ज़रूरत है। नाम की दीक्षा गुरु और शिष्य के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता कायम कर देती है जिसे हम रोज़ भजन सिमरन के दौरान अनुभव करते हैं। भजन सिमरन घर के किसी शांत कोने में अकेले बैठकर किया जा सकता है। इसके लिए किसी तरह के कर्मकांड या रीति रिवाज की कोई ज़रूरत नहीं है। भजन सिमरन में तरक्की के लिए गुरु एक खास तरह की रहनी अपनाने की सलाह देते हैं। हम जिंदगी भर 4 वायदे निभाने का प्रण लेते हैं। किसी भी तरह का मांस, मछली, मुर्गी, अंडा या इनसे बनी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिमाग पर असर डालने वाले किसी भी नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू और शराब का सेवन नहीं करेंगे। ईमानदारी और नैतिकता से भरी जिंदगी जिएंगे और हर रोज़ कम से कम 2.5 घंटे भजन सिमरन का अभ्यास करेंगे। हमें यह हिदायत भी दी जाती है कि हक हलाल की कमाई करें और समाज में रहते हुए अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। हमारा काम केवल सद्गुरु द्वारा बताई गई रहनी को अपनाना और हर रोज़ भजन सिमरन करके शब्द के साथ जुड़ना है, ताकि धीरे धीरे परमात्मा के प्रेम की शक्ति के साथ संबंध कायम कर सकें। आगे आप कहते हैं, शुरू में आत्मा का सफ़र असल में मन का सफ़र होता है। मन में प्रेम पैदा करने के लिए पहले हमें मन के स्वभाव को और उसके काम करने के ढंग को समझना होगा। महात्मा समझाते हैं कि शुरू में जब आत्मा परमात्मा से बिछड़कर इस रचना में आई थी तो इसे दुनिया में काम करने के लिए मन का साथ लेना पड़ा। लेकिन मन इस दुनिया और इसके अनगिनत पदार्थों के मोहजाल में फंस गया। इसका स्वभाव ही ऐसा है कि यह कभी टिकता नहीं। 5 इंद्रियों के वश में आकर यह एक सोच से दूसरी सोच, एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर भागता है। इस तरह मन अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए हमें कर्म करने पर मजबूर करता है। लेकिन सृष्टि का नियम है कि हर कर्म का कोई ना कोई फल होगा। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार इस दुनिया में जन्म लेने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आत्मा और मन इसी कारण इस संसार में फंसे हुए हैं। आगे आप कहते हैं, मैं मेरी यानी होमे की भावना मन का स्वभाव है, जिसके कारण हम खुद को हर वस्तु और हर इंसान से अलग समझते हैं। यह होमे की भावना परमात्मा के प्रेम में सबसे बड़ी रुकावट है। आगे आप समझाते हैं कि हमारा काम है मन में परमात्मा के लिए प्रेम पैदा करना, ताकि यह दुनिया से बेलाग हो जाए और इसके अंदर अपने मूल में समाने की चाहत पैदा हो। मन के रुख को पलटने के लिए 2 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला परमात्मा को याद रखना, दूसरा खुद को भुला देना। यह बात सभी संतों के उपदेश का मूल है। आप कहते हैं, मन दुनिया की लज्जतों को तब तक नहीं छोड़ता जब तक हम मन को इससे बेहतर लज्जत नहीं देते, यानी शब्द की मीठी लज्जत नहीं देते। मगर शब्द की वह मीठी लज्जत को बयान नहीं किया जा सकता। एक बार अगर मन को इस इलाही धुन की लज्जत आ जाए तो इसका रुख बिल्कुल उलट जाता है। यह बाहरी भोग विलासों से मुंह मोड़कर अंदर के रस में मगन हो जाता है। मन को अंदर की ओर मोड़ना ही रूहानी मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर एक बार मन का रुख अंतर की ओर हो जाए तो मन आत्मा का दुश्मन होने की बजाय उसका दोस्त बन जाता है।
और आगे का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मन अंदरूनी मंडलों में अपने मूल में पहुंचकर आत्मा का साथ छोड़ देता है। फिर आत्मा मन के पंजे से आज़ाद होकर वापिस परमात्मा में समा जाती है। आगे आप कहते हैं, यदि घर वापिस जाने का मार्ग प्रेम का मार्ग है तो निश्चय ही प्रेम सेवा का मार्ग भी होगा, क्योंकि प्रेम और सेवा एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। प्रेम में भी देने की भावना होती है और सेवा में भी देने की भावना होती है, समर्पण की भावना होती है। दोनों में ही निष्काम भाव से देना है। इसलिए आप फरमाते हैं, सेवा प्रेम है। हमारी आंतरिक तरक्की में सेवा एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हर तरह की सेवा का मकसद मन को परमात्मा की ओर मोड़ना है। सेवा मन के रुख को बदलने में हमारी मदद करती है। यह धीरे धीरे मन को परमात्मा के प्रेम से सराबोर कर देती है, मन को पाक और पवित्र कर देती है और शब्द के साथ जुड़ने के काबिल बना देती है। आगे आप हमें बताते हैं कि हमें किसकी सेवा करनी चाहिए। आप कहते हैं, हम में से अधिकतर लोग अपनी सारी जिंदगी दूसरों के प्रेम और सेवा में लगा देते हैं। परिवार, यार दोस्त, नौकरी देने वालों को, समाज, देश और यहाँ तक कि ज़रूरत के समय किसी अनजान की भी सेवा करते हैं। हमारा प्यार, हमारा ख्याल और सेवा का रुख बाहर की ओर रहता है। लेकिन संत महात्मा हमारी जिंदगी में आकर हमारी समझ का, हमारी जागरूकता का दायरा खोलते हैं। वे समझाते हैं कि प्रेम और सेवा आंतरिक और बाहरी दो स्तरों पर काम करते हैं। इस बात को बाइबल में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। एक बार किसी जिज्ञासु ने ईसा मसीह से पूछा, ईश्वर के कानून के अनुसार सबसे बड़ा आदेश क्या है? हजरत ईसा ने यहूदी बाइबल का हवाला देते हुए कहा, तुम परमात्मा से, मालिक से अपने पूरे दिल, पूरे मन और पूरी आत्मा से प्रेम करो। यही पहला और मुख्य आदेश है। और दूसरा आदेश है कि तुम अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करो जितना तुम खुद से करते हो। हमारा नज़रिया तंग होने के कारण शायद हम सोचते हैं कि प्रेम और सेवा के दो अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। आंतरिक रूप से परमात्मा से प्रेम और बाहरी रूप से पड़ोसियों से। लेकिन संत हमारी सोच के दायरे को खोलते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम अंदर से पैदा होता है और केवल परमात्मा का प्रेम ही हमारे मन में पड़ोसियों के लिए सच्चा प्रेम पैदा करता है। आप कहते हैं, अपने पड़ोसियों से प्यार करने का मतलब है हर जगह, हर किसी में उस परमात्मा को देखना। आप समझाते हैं कि सिर्फ इंसान ही हमारे पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि सारे जीव हमारे पड़ोसी हैं। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। इसीलिए संत हमें सबसे पहले परमात्मा से प्रेम करने की और उसकी सेवा करने की सलाह देते हैं। इससे हम हर एक में, हर जगह अपने प्रियतम परमात्मा को देखेंगे और फिर हमारे अंदर अपने पड़ोसी से प्रेम करने और उसकी सेवा करने की कुदरती चाह पैदा हो जाएगी। आगे आप बताते हैं कि सेवा कितने प्रकार की होती है। आप कहते हैं, सबसे पहले तो आंतरिक सेवा होती है। इस अनमोल जीवन में हमारा सबसे अहम काम अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलाप करवाना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए सद्गुरु हमें भजन सिमरन का तरीका समझाते हैं। भजन सिमरन ही हमारी आंतरिक सेवा है, हमारी आत्मा की सेवा है। यही सबसे उच्च कोटि की सेवा है जो हम सभी कर सकते हैं। भजन सिमरन के 3 अंग हैं, सिमरन, ध्यान और भजन। चुपचाप बैठकर जाप करना सिमरन है और ख्याल को एक नुक्ते पर एकाग्र करने का अभ्यास ध्यान है। सिमरन और ध्यान दोनों मन को टिकाकर सूरत को तीसरे तिल पर लाने में मदद करते हैं, जहाँ शब्द धुन कार्य दे रहा है।
भजन का मतलब है सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, अंतर में शब्द धुन को सुनना और उसके सहारे सूरत को ऊपर की ओर ले जाना। भजन सिमरन को हम सूरत शब्द की सेवा भी कहते हैं, यानी अपनी सूरत को अंतर में शब्द के साथ जोड़ने की सेवा। यह तोहफा हमें परमात्मा की बेअंत रहमत से मिलता है। आगे सवाल करते हैं कि भजन सिमरन को सेवा क्यों कहते हैं, जिस पर आप समझाते हैं कि जब हम भजन बंदगी करते हैं हम अपनी आत्मा की सेवा कर रहे हैं और यह एक तरह से परमात्मा की सेवा है। आगे आप हमें बाहर की सेवा से होने वाले लाभ के बारे में समझाते हुए कहते हैं, रूहानी राह पर चलते हुए अंदर की सेवा और बाहरी जगत में कई समानताएं नजर आती हैं, जैसे आंतरिक और बाहरी गुरु, आंतरिक और बाहरी दर्शन, आंतरिक और बाहरी सत्संग तथा आंतरिक और बाहरी सेवा। शुरू में हमें बाहरी गुरु, बाहरी दर्शन, बाहरी सत्संग और सेवा से प्रेम होता है। इससे हमारा विश्वास और प्रेम अधिक गहरा होने लगता है और हमारे मन में अंदर में जाकर खोज करने की तड़प बढ़ने लगती है। सद्गुरु बाहरी गतिविधियों का इस्तेमाल हमें अंदर में खींचने के लिए करते हैं। आप कहते हैं भजन सिमरन अंदर का अभ्यास है जिसे हम घर के शांत वातावरण में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें किसी सहारे की ज़रूरत होती है। बाहरी गतिविधियों से हमें अंदरूनी काम करने की प्रेरणा मिलती है। किसी के मन में यह ख्याल आ सकता है कि भजन सिमरन ही अपने आप में इतना ज़बरदस्त होगा कि यह हमारे ध्यान को अंदर की ओर ले जाएगा। यह सही है, लेकिन जैसे ही हम स्थिर होकर बैठते हैं और अंदर गुरु की शरण लेने लगते हैं, हमारी होमें रुकावट डालने शुरू कर देती है। यहाँ हमारी बाहरी सेवा काम आती है। हम सभी काम अपने ढंग से अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन जब हम निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारी स्वार्थ की भावना खत्म होने लगती है और आपा भाव दूर होने लगता है। आपा भाव को खत्म करना जिंदगी भर चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया है। इस संघर्ष में मदद के लिए सद्गुरु हमें 3 तरह की भारी सेवा देते हैं, जिसमें कि पहली सेवा तन से की गई सेवा है और दूसरी सेवा धन से की गई सेवा है और तीसरी मन से की गई सेवा है। जब हम तन और धन से सेवा करते हैं तब हम अपनी नहीं बल्कि किसी और की सेवा कर रहे होते हैं। जब हम मन से सेवा करते हैं तब हम अपने मन को परमात्मा की ओर मोड़ने का एकमात्र अंदरूनी काम करते हैं। यह 3 तरह की सेवाएं मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिससे हमें अंदर की सेवा यानी भजन सिमरन की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। आगे आप हमें तन से की गई सेवा से मिलने वाले लाभ के बारे में समझाते हुए फरमाते हैं, बाहरी सेवाओं में पहली सेवा वह है जो शरीर से की जाती है। इसे तन की सेवा भी कहा जाता है। जब हम किसी दूसरे के लिए दया और सहानुभूति रखकर उसकी सहायता करते हैं तो यह तन से की गई सेवा कहलाती है। इस तरह गुरु या गुरु की संगति के लिए लंगर बनाना, शेड बनाना, ईंटें तोड़ना, पेड़ लगाना और यातायात को कंट्रोल करने आदि की सेवा तन की सेवा कहलाती है। आप समझाते हैं, तन की सेवा में हम अपने शरीर से लोगों की सेवा करते हैं ताकि हम अपने अंदर से हूँ की भावना मैं मेरी को दूर कर सकें और अपने अंदर विनम्रता ला सकें। तन की सेवा करते हुए हम सभी को एक समान समझने लगते हैं। हम हर वर्ग के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। अगर खाने से भरी टोकरियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो सब मिलकर उन्हें इकट्ठे उठाते हैं। यहाँ किसी का ओहदा कोई मायने नहीं रखता। तन की सेवा
और कुछ नहीं बल्कि प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करने से या किसी का सहारा बनने से प्रेम का एहसास होता है। सभी के लिए दिल में हमदर्दी होना, अपनी समझ के मुताबिक जो मदद कर सके वह करना, यह परमार्थी गुण सिर्फ इंसान में ही जन्मजात है। ऐसा मौका मिलना सौभाग्य की बात है। आप कहते हैं, अगर हम किसी की मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। यह हमारा फ़र्ज़ है और हमें एक दूसरे की सहायता के लिए ही बनाया गया है। इंसान इंसान की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? पशु पक्षी और पेड़ पौधे तो हमारी सहायता के लिए आएंगे नहीं। हमें खुद ही एक दूसरे की सहायता करनी होगी। आगे आप हमें धन से की जाने वाली सेवा के बारे में समझाते हैं कि जो दूसरी बाहरी सेवा है वह धन दौलत से की गई सेवा है। इसे धन सेवा कहते हैं। सच्चे सद्गुरु को ना तो हमारा पैसा चाहिए और ना ही उन्हें इसकी ज़रूरत है। वह कभी अपने शिष्यों से पैसे की मांग नहीं करते। वह अपनी कमाई पर गुजारा करते हैं और अपनी कमाई भी दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं। वे फरमाते हैं कि अगर कोई गुरु अपने शिष्यों से अपने निजी मकसद के लिए पैसा या कोई भेंट स्वीकार करता है तो वह गुरु कहलाने लायक नहीं है। सच्चे संत महात्मा सबसे बड़े दाता हैं। उनका उपदेश मुफ्त है। वे बिना कुछ लिए दीक्षा देते हैं। अपनी सेहत की परवाह न करते हुए वे संगत को अपना समय और ध्यान देते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उनके प्यार का तोहफा है। अगर हम सेवा में कुछ देते हैं तो सद्गुरु इस पैसे को दूसरे की सेवा में खर्च कर देते हैं। जैसे संगत को खाना खिलाना, उनके रहने का इंतज़ाम करना, संगत के लिए शेड बनाना, अस्पताल बनवाना जहां सब मरीजों का मुफ्त में एक जैसा इलाज किया जाता है। वे संस्था के बाहर भी परोपकार के कई कार्य करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के शिकार के लोगों की मदद करना आदि। आप कहते हैं, धन की सेवा से हमें दुनियावी पदार्थों के मोह से निकलने का मौका मिलता है। जिन दुनियावी पदार्थों को हम अपनी हिदायत के लिए ज़रूरी समझते हैं उनसे ऊपर उठकर हम परमात्मा में विश्वास करने लगते हैं। इससे मन की चिंताएं और परेशानियां दूर होने लगती हैं और ज़िंदगी में संतुलन आने लगता है। इसलिए रूहानियत से जुड़ी हर परंपरा में देने की इतनी अहमियत है। आप समझाते हैं कि यह जाने बिना कि लेने वाला इसका सही इस्तेमाल करेगा या नहीं, हमें आंखें मूंद कर बिना सोचे समझे दान नहीं देना चाहिए। अगर हम यह जानते हैं कि लेने वाला इन पैसों का गलत इस्तेमाल करेगा लेकिन फिर भी हम उसे दान देते हैं तो ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हम वास्तव में उसकी गलत आदतों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कहते हैं, सही लोगों को, सही संस्थाओं और ज़रूरतमंद लोगों को दान देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को दान देना बिल्कुल गलत है जो इससे नशीले पदार्थों, शराब या विषय भोगों में उड़ा दें। आगे आप कहते हैं, हम जिस भावना से दान देते हैं वह भी अहमियत रखता है। अगर हम मान बढ़ियाई पाने की भावना से, नाम कमाने, एहसास जताने या बदले में कुछ पाने की भावना से दान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम निष्काम भाव से दान नहीं दे रहे। आप कहते हैं कि दान का अर्थ है कि अगर दायां हाथ दान दे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दान देने की भावना दिल से आनी चाहिए, यह सबसे ज़रूरी है। दान शोहरत हासिल करने के इरादे से कभी नहीं देना चाहिए। लोगों से तारीफ करवाने और उन पर अपना प्रभाव जमाने के लिए भी दान नहीं करना चाहिए।
हजूर महाराज जी फरमाया करते थे, हमें परमात्मा के साथ कभी सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए कि अगर आज मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ तो तुम मुझे अगले जन्म में 20,000 या 30,000 देना। यह दान नहीं है। हम दान अपने भले के लिए देते हैं। उसने हमें हमारी ज़रूरत से इतना ज़्यादा दिया है कि हम इसे उसकी रचना की सेवा में लगाना चाहते हैं ताकि हम इसके मोह से निकल सकें। आगे आप मन से की गई सेवा के बारे में समझाते हैं। आप कहते हैं, तीसरी बाहरी सेवा मन से की जाने वाली सेवा है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो मन को वश में करने और इसे परमात्मा की ओर लगाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वह मन की सेवा है। आप समझाते हैं, भजन सिमरन के लिए नींव तैयार करना ही मन से की गई सेवा है। सद्गुरु द्वारा बताई गई रहनी अपनाने से रोजाना के भजन सिमरन के लिए हमारी नींव तैयार होने लगती है। नामदान के समय किए गए 4 वादों को निभाते हुए जब हम अपनी समझ और लगन के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी कुर्बानियाँ देना शुरू करते हैं तो यह मन की सेवा है। जब मन, वचन और कर्म से हमारे दिल में दूसरों के लिए दया उमड़ती है, हम उनसे प्रेम करते हैं, तो यह भी मन की सेवा है। ये सब हमारे भजन सिमरन की नींव बनाते हैं। इसी तरह जब हम सत्संग सुनते हैं या कोई रूहानी किताब पढ़ते हैं और उनके उपदेश पर अमल करके उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो यह भी मन की सेवा है। और जब फुर्सत के क्षणों में हम सिमरन करके अपने सतगुरु को याद करते हैं तब भी हम मन को उनकी सेवा में लगा रहे हैं। आप कहते हैं, असल में मन का रुख अंदर की ओर मोड़ने और उसे आंखों के पीछे तीसरे दिल पर इकट्ठा करने के लिए हम जो भी काम करते हैं वह मन की सेवा है। सिमरन और अभ्यास का ध्यान मन की सेवा है। जब तक हम मन के दायरे में हैं, रूहानियत पर चलने की हमारी हर कोशिश मन की सेवा है। मन की सेवा का मूल है हमारी भावना, हमारी सोच, जिससे हम सेवा करते हैं, भले ही हम कोई भी सेवा कर रहे हों। जब सेवा निष्काम भाव से, प्रेम प्यार और हलीमी से बिना मोह के की जाए तब उसे सच्चे मायनों में सेवा कहा जा सकता है। आगे आप समझाते हैं, मन से की गई सेवा हमारे मन को परमात्मा की ओर लगाने में अहम भूमिका निभाती है। इससे हमें संत मत की रहनी अपनाने में, अपनी करनी की नींव बनाने में और भजन सिमरन में मदद मिलती है। बिना किसी स्वार्थ के, विनम्रता के साथ कोई भी सेवा करने से हम प्रेम का ऐसा ताना बाना बुन लेते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हर तरह से समृद्ध होने लगती है। बाहरी सेवा ऐसा माहौल बनाने में मदद करती है जिससे हमारी अंदर की रूहानी सेवा को बल मिले, लेकिन फिर भी यह मंजिल तक पहुंचने का जरिया है मगर मंजिल नहीं है। मुक्ति हासिल करने के लिए भजन सिमरन बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं, सच्ची सेवा भजन सिमरन है, यानी अपनी सूरत को समेटकर वापिस आंखों के पीछे तीसरे दिल पर लाकर उसे अंदर में दिव्य प्रकाश या मधुर धुन से जोड़ना और अंदर में शब्द धुन से जोड़ना। बाकी सभी सेवाएं उस मंजिल को हासिल करने का जरिया है मगर मंजिल नहीं है। आगे सवाल उठता है कि क्या सेवा करना ज़रूरी है, जिस पर आप जवाब देते हैं, नामदान के समय किए गए 4 वादों में बाहरी सेवा शामिल नहीं है। यह पूरी तरह से खुद की इच्छा पर निर्भर करता है। श्रद्धा भाव रखते हुए जिंदगी में सेवा कहीं भी की जा सकती है। इसके लिए सत्संग घर जाकर ही सेवा करना ज़रूरी नहीं है। नामदान लेने के बाद बाहरी सेवा से ज़्यादा ज़रूरी 4 वादों को निभाना है, जिसमें कि हमें मांस, मछली, मुर्गा, अंडा या इनसे बनी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है।
हमारे लिए सबसे ज़रूरी है इन 4 वादों का पालन करना। हालांकि बाहरी सेवा के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन रूहानी तरक्की के लिए हम जो भजन सिमरन करते हैं यह उसके अलावा है। हजूर महाराज फरमाया करते थे, सेवा की भावना दिल से आती है, यह किसी तरह की मजबूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सेवा करने के लिए मजबूर हैं, बल्कि आप अपनी इच्छा से सेवा करना चाहते हैं। यह भावना अंदर से आनी चाहिए और सेवा करते हुए दिल में प्रेम भाव होना चाहिए। इसमें मजबूरी का भाव नहीं होना चाहिए। हमें यह न लगे कि सेवा हमें करनी पड़ रही है, इसलिए हमें प्रेम भाव से सेवा करनी चाहिए। आगे सवाल उठता है कि हमें सेवा क्यों करनी चाहिए, जिस पर आप फरमाते हैं कि सेवा करना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हमें क्यों करनी चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो समझ आएगा कि शुरू में सेवा पर आने की वजह और फिर बरसों सेवा में लगे रहने से जैसे जैसे हमारा सियानापन बढ़ता जाता है, हमारे अंदर कई बदलाव आते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है शुरू में हम कोई मामूली सी वजह से सेवा में आए, शायद किसी सेवादार ने हमसे किसी काम में हाथ बटाने के लिए कहा हो और ज़्यादा सोचे समझे बिना हमने उसकी मदद की हो, लेकिन कुछ समय बाद सेवा करते करते उसमें आनंद आने लगता है, फिर हम और सेवा मांगने लगते हैं। आप कहते हैं, हो सकता है हमने कुछ सेवादारों को सेवा करते हुए देखा हो और हमारे मन में भी सेवा करने की चाहत पैदा हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमने किताबों में पढ़ा हो कि संत महात्मा सेवा करने पर काफ़ी जोर देते हैं और हमने सोचा होगा कि अगर किसी काम का रूहानी तौर पर कोई फ़ायदा ना हो तो संत उसे करने की सलाह नहीं देते। यह भी हो सकता है कि हमारे अंदर गहरी इच्छा पैदा हुई हो कि जैसे भी हो सके हम भी संगत की सेवा करके अपने सतगुरु की सेवा करें। मगर हो सकता है शुरू में हमारा सेवा में निष्काम भाव ना हो, शायद हम सामाजिक मेल जोल के लिए या फिर शादी की उम्मीद से या अन्य किसी उम्मीद से सेवा के लिए आए हों। यह भी मुमकिन है कि हमें लगे कि भजन सिमरन तो बहुत मेहनत का काम है, उसके बदले में सेवा कर लेते हैं। हो सकता है हम सेवा के लिए मन में इस गलतफहमी से आए हों कि यहाँ सब अच्छा ही अच्छा होगा, यहाँ शांति और सद्भावना का वातावरण होगा और कोई मनमुटाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेवा के लिए सब अच्छा ही अच्छा सोचकर आए होंगे तो शायद हमें बड़ी जल्दी पता चल जाए कि जो हमारी उम्मीदें थी वैसे नहीं है। किसी दूसरी जगह की तरह यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हुए चुनौतियों का सामना करते हैं, उसी तरह सेवा में भी अपनी तरह की चुनौतियाँ हैं। आप कहते हैं, हम सेवा के लिए किसी भी वजह से आए हों, वह कारण कितना भी मामूली क्यों ना हो, चाहे गलत धारणा से, चाहे नेक इरादे से या अपने स्वार्थ के लिए, फिर भी सद्गुरु हमें बिना किसी परख के कबूल करते हैं। उनके प्रेम में इतनी कशिश और करुणा होती है कि हम धीरे धीरे उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। आप कहते हैं, समय बीतने के साथ सद्गुरु के लिए हमारा प्यार गहरा होता जाता है। शायद हम सेवा के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि हम कुछ देना चाहते हैं। अपने सद्गुरु के लिए कुछ करने की चाहत सेवा की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। सद्गुरु का मकसद कितना ऊंचा है, हम देखते हैं कि किस तरह सद्गुरु पूरी लगन और निष्ठा से अपने सद्गुरु के हुक्म की पालना करते हुए अपनी सारी जिंदगी सेवा में लगा देते हैं। हम देखते हैं कि उन्हें इसके लिए कितना कुछ करना पड़ता है, इसलिए हम भी अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं। आप कहते हैं, जैसे जैसे हमारा प्रेम गहरा होता जाता है, सेवा करने के हमारे मकसद में भी
गहराई आने लगती है। हम सेवा के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि इससे हम उनकी मौजूदगी में रहते हैं, जो कि उस वक्त के पूर्ण सद्गुरु होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेवा करने का यही मकसद हो कि सेवा करते हुए हमें सद्गुरु के देह स्वरूप के ज़्यादा दर्शन होंगे, बल्कि जब हम सेवा करते हैं तब हमें सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद होने का एहसास होता है। हम महसूस करते हैं कि सेवा के लिए उठाया गया हर कदम हमें अपने मुर्शिद की ओर ले जा रहा है। सेवा का हर पल मुर्शिद के साथ बिताया गया पल बन जाता है। सिर्फ उनकी मौजूदगी की चाहत का एहसास हमारे लिए सेवा करने की प्रेरणा बन जाती है। आप कहते हैं, प्रेम की गहराई बढ़ने के साथ कहीं ना कहीं यह एहसास होने लगता है कि हमें सेवा की ज़रूरत है, सेवा को हमारी ज़रूरत नहीं। हम सेवा करते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। हमें यह बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि अगर हम सेवा से पीछे हटेंगे तो उसे करने के लिए बहुत से दूसरे लोग आगे आ जाएंगे। यानी अगर हम सेवा नहीं भी करते हैं तो हमारे बिना सेवा कभी रुकती भी नहीं है, यह हमारे बिना भी चलती रहती है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, अगर परमात्मा चाहे तो पत्थरों से भी अपना काम करवा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सद्गुरु को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है, वह किसी से भी काम करवा सकते हैं। हम सेवा अपने लिए करते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। सेवा हमें पाक पवित्र करती है, हमें विनम्र बनाती है, हमें निर्मल बनाती है और हमें उस जैसा बना देती है जिसकी हम सेवा करते हैं। आप कहते हैं, सेवा हमारी काया पलट कर देती है। सेवा से सबसे ज़्यादा फायदा सेवादार को होता है, संगत को और सद्गुरु को नहीं। लोग सत्संग में आते हैं, लगभग 1 घंटा शब्द और सत्संग सुनते हैं। वे अपने अंदर शांति महसूस करते हैं, जिसका असर हफ्ते भर तक बना रहता है। सत्संग के बाद सभी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं, लेकिन वह सेवादार जिससे सत्संग तैयार करने के लिए शायद महीनों तक परमार्थ की किताबें पढ़ी होंगी, इस सेवा से उसके अंदर भारी बदलाव आने लगता है। और वह सेवादार जिसने शब्द गाने का अभ्यास करते हुए हर शब्द का गूढ़ अर्थ समझने में महीने लगा दिए, उसके अंदर भी बदलाव आने लगता है। वे सेवादार जो किताबों को सजा कर रखने में, हाल और शौचालयों की सफाई करने में, लंगर बनाने में, झाड़ियों की काट छांट करने में, बाहर की दीवार पर रंग करने में और कारों को पार्किंग का रास्ता दिखाने में घंटों सेवा में लगे रहते हैं, बदलाव उनके अंदर भी आता है। अंदर में होने वाला यह बदलाव हो सकता है रोज़ ब रोज़ दिखाई ना दे, लेकिन हमारा दिल जानता है कि ऐसा हो रहा है। हम शांति को महसूस कर रहे हैं, प्रेम को महसूस कर रहे हैं। आप कहते हैं, सत्संगी के रूप में जैसे जैसे हमारा सियानापन बढ़ता जाता है, हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि सद्गुरु हमारे लिए कितना अहम काम कर रहे हैं। चाहे हमारा परमार्थ हो या स्वार्थ, हमें हर काम के पीछे उनका हाथ नज़र आता है। जैसे जैसे हमें उनकी दया में है और संभाल का एहसास होने लगता है, हम किसी भी तरह से उनका शुक्राना जाहिर करना चाहते हैं। इस तरह सेवा दिल से सद्गुरु का शुक्राना करने का जरिया बन जाती है। आप कहते हैं, भजन सिमरन से हमारा दिल सद्गुरु के प्रति, परमात्मा और सारी रचना के प्रति प्रेम से भर जाता है। सालों साल के भजन सिमरन के बाद धीरे धीरे यह जाहिर होने लगता है कि असल में सद्गुरु कौन है। जैसे जैसे दिल भक्ति भाव से भरने लगता है, उतनी ही हमारी सेवा बढ़ने लगती है। उसके लिए प्यार की बेबसी का बहाव, जिसने हमें सब कुछ दिया है, वह भी बढ़ने लगता है।
आप कहते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्संगी के रूप में हम कितने लायक बन पाए हैं। एक बात जो हमेशा सेवा के लिए प्रेरणा देती है वह है सेवा करने में खुशी का प्राप्त होना। आगे आप हमें उस आनंद के बारे में समझाते हैं जो हमें सेवा करने से मिलता है। आप कहते हैं, सेवा की यह खासियत है कि यह हमें उस पल में ले जाती है जहां हमें असली खुशी का एहसास होता है। कभी कभी हम सेवा करते हुए इतने मगन हो जाते हैं कि हमें भी सुध नहीं रहती। हम अपने शरीर के दुख दर्द, चिंताएं और थकावट सब भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम खुद को कितना अहम समझते हैं। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से ही खुशी मिलती है। इससे हमारे मन की भागदौड़ थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और मन शांत हो जाता है। हमें संतुष्टि का एहसास होता है और हमारी सोच निर्मल हो जाती है। आप कहते हैं, हमें अपने साथी सेवादारों की संगति में खुशी मिलती है। सालों से संत मार्ग पर चलते हुए इन भाई बहनों के साथ हुए अनुभवों को हम संजो कर रखते हैं। अगर हम सेवा नहीं कर रहे होते तो इतने अच्छे माहौल में इतने सारे अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताने का मौका कैसे मिलता। उनके साथ प्रेम और दोस्ती के खास पलों को साझा करने का मौका कहाँ मिलता। एक बार सेवा की लज्जत चख लेने पर हम और ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं। आप कहते हैं, हम किसी से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन मांगने से सच्ची खुशी या शांति नहीं मिलती। जैसा कि एक सेवादार ने कहा, सिर्फ अपने लिए जीने में कोई आनंद नहीं है, असली आनंद तो खुद को भूल जाने में है। इस तन और मन से दुनियावी दौलत कमाने और रुतबा बढ़ाने की बजाय कुछ और अच्छा करने में है। आखिर में आप फरमाते हैं, निष्काम सेवा के जरिए हमें पता चलता है कि कुछ लेने की बजाय कुछ देने से ज़्यादा खुशी मिलती है। असल में इसीलिए हम सेवा करते हैं। कुछ पाने की बजाय देने में ज़्यादा खुशी है। खुद तोहफा लेने की बजाय तोहफा देने में ज़्यादा खुशी मिलती है। किसी से मदद लेने की बजाय मदद देने में ज़्यादा खुशी मिलती है। जो सुख आपको किसी की मदद करके मिलता है, किसी को ज़िंदगी में खुशी देकर मिलता है, उसका मुकाबला किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता। सच्ची सेवा सच्चे प्रेम से पैदा होती है और सच्चा प्रेम उस शब्द धुन या उस नाम की कमाई से पैदा होता है। इसलिए अपने लिए फुर्सत के पल निकालें, अपने आप को वक्त दें और उस शब्द से अपनी लिप जोड़ें। राधा स्वामी।